हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक सिंह और आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे पद्मा अवार्ड्स के रिसिपेंट्स के बारे में कि 2022 में अभी रिपब्लिक डे की ईव पे पद्मा अवार्डीज की लिस्ट अनाउंस करी गई थी। मैंने आपको बताया था कि पद्मा अवार्ड्स को मैं 3 लेक्चर्स में 3 वीडियोस में कवर कर रहा हूँ। एक लेक्चर होगा जो मेरा पद्मा अवार्ड्स के ओवरव्यू के बारे में होगा, दूसरा होगा आपके रिफ्यूजल के बारे में कि किस अभी जो कंट्रोवर्सी हुई है उसके बारे में क्या प्रोसेस होता है रिफ्यूजल, एनलमेंट और रिटर्निंग का, और तीसरा होता है आपका लिस्ट के बारे में। तो ये मैं जो लिस्ट वाला है ये मैं आपको बता रहा हूँ अभी। बाकी जो लेक्चर्स हैं वो आप यूट्यूब पे देख लेना AQ बायस के चैनल पे। तो इसमें मेरा सिर्फ फोकस ये रहेगा कि कौन कौन से रिसिपेंट्स हैं। सारे रिसिपेंट्स के बारे में तो मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि 128 आई थिंक के अराउंड आपके अवार्ड्स अनाउंस करे गए हैं। 128 पद्म अवार्ड इस टाइम पे अनाउंस करे गए हैं। तो मैं सिर्फ आपको बताऊंगा किसको पद्म विभूषण मिला गया है और क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। पद्म भूषण किसको मिला है, पद्मश्री की लिस्ट भाई बहुत लंबी है तो वो मैं पूरी कवर करूंगा भी नहीं। तो उसमें से मैं बस आपको प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज जिनके नेम हैं उनके बारे में बता दूंगा अगेन। बट ये आप अगर आपको लगता है कि फ्रॉम द कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू यूपीएससी कभी इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकती है कि हो सकता है कि दे वोंट आस्क अबाउट द रिसिपेंट डायरेक्टली, बट दे कैन आस्क अबाउट द आर्ट और द प्रोफेशन विद विच दे वर एसोसिएटेड। फॉर एग्जाम्पल कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू पे है, अगर मैं देखूं तो उसमें हो सकता है कि पद्म विभूषण या पद्म भूषण या पद्मश्री की लिस्ट में से भी आप देखेंगे वो एक आर्टिस्ट को पिक करेंगे और ये देखेंगे कि वो कौन सी आर्ट फॉर्म से एसोसिएटेड है। कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकते हैं, तो हो सकता है उसके बारे में पूछ ले। ठीक है, तो ये इसलिए यहाँ पे ये लेक्चर इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ से आप क्वेश्चंस, यहाँ से आप डेटा पिक कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, ये आई विल बी कवरिंग इन अ 3C अप्रोच, कॉम्प्रिहेंसिव, कंसाइज एंड कंटेम्प्रेरी। तो इस साल अभी क्या हुआ था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड द कन्फर्मेंट ऑफ 128 पद्मा अवार्ड्स इंक्लूडिंग 2 ड्यू केसेस। इन अ ड्यू केस द अवार्ड इज काउंटेड एज 1। द लिस्ट कंप्राइजेस 4 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण एंड 107 पद्मश्री अवार्ड। 34 of the awardees are women, and the list also includes 10 persons from the category of foreigners, NRI, PIO, OCI, person of Indian origin, and 13 posthumous awardees। तो ये डेटा ये आपको याद करने के लिए नहीं है, बट ये सिर्फ इंडिकेट कर रहा है कि फॉरनर्स को भी या फिर आपको PIOs को भी दिया गया है, NRIs को भी दिया गया है, एंड पोस्थोमस अवार्ड यानी कि मरणोपरांत आपको ये अवार्ड दिया गया है। तो ये आपकी न्यूज है। अब मैं पद्म विभूषण की जो लिस्ट है उसके बारे में बता देता हूँ कि किस किस को मिला गया है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो मिला गया है, मतलब सबसे पहले नहीं, मतलब 4 लोगों को मिला गया है, उनके बारे में बता देते हैं। तो प्रभा आत्रे, प्रभा आत्रे को इनको आर्ट की कैटेगरी में दिया गया है। इसके बारे में बताऊंगा कि कौन कौन सी फील्ड्स को दिया जाता है, उसके बारे में अलग से बताऊंगा, अलग से वीडियो लेक्चर में। तो प्रभा आत्रे जी जो है, सो शी इज एन इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट फ्रॉम द किराना घराना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है मैच द फॉलोइंग की फॉर्म में पूछ सकते हैं, और हो सकता है कि वो इसमें से पूछ सकते हैं कि हु बिलोंग्स टू द किराना घराना अमंग द फॉलोइंग वोकलिस्ट, और प्रभा आत्रे बिलोंग्स टू विच घराना। तो ये पूछ सकते हैं। तो किराना घराना को बिलोंग करती है, एंड शी इज ऑल्सो फॉन्डली नोन एज गान प्रभा, द सनराइज ऑफ म्यूजिक। गान आपका हो गया मतलब यानी कि म्यूजिक हो गया, अगर बिल्कुल अगर ट्रेडिशनल में होता है GAAN तो गान हो गया, यानी कि उसमें आपका हो गया गाना हो गया, इस तरीके से होता है। और प्रभा हो गया आपका सुप्रभात, जिसे हम कहते हैं कि सनराइज की बात करते हैं। सो द सनराइज ऑफ म्यूजिक, शी इज ऑल्सो नोन एज गाना प्रभा, प्रभा आत्रे, ये हो गया। फिर दूसरे नंबर पे कौन आते हैं आपके, राधे श्याम खेमका। तो इनको लिटरेचर एंड एजुकेशन की फील्ड में दिया गया, एंड ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ गीता प्रेस। तो गीता प्रेस के प्रेसिडेंट थे। तो इनकी डेथ हो चुकी है, पिछले साल ही हुई थी, तो अब इनको दिया गया है अवार्ड ये। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो गया आपका। फिर हो गया जनरल बिपिन रावत, इनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई थी, एयर क्रैश में अभी हुई थी, आपने पढ़ा भी होगा इसके बारे में। तो इन्हें सिविल सर्विस की कैटेगरी में दिया गया है, पोस्थोमस, एंड ही वाज इंडिया फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये आर्मी के जनरल तो थे और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इंडिया के पहले थे ये। तो इन्हें पद्म विभूषण दिया गया है, इनकी डेथ भी हो गई थी। एंड कल्याण सिंह जी, इनकी भी डेथ हो गई थी, एंड इनको पब्लिक अफेयर्स की कैटेगरी में दिया गया है। ही वॉज द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। साथ में द हिंदू न्यूज़पेपर ने ये भी मेंशन करा है कि ही वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश ड्यूरिंग द बाबरी मस्जिद डेमोलिशन। तो इनके टेन्योर में हुआ था ये। तो इन्हें पद्म विभूषण दिया गया है। अब हम बात करते हैं पद्म भूषण के बारे में। ठीक है, अब 17 लोगों को दिया गया है। सारे याद करने की जरूरत नहीं है, पर एक बार एटलीस्ट लिस्ट में से एक बार देख लेते हैं, नजर मार लेते हैं, हो सकता है कि आगे काम आ जाए। तो किन लोगों को दिया गया है,
पहले तो हो गया सत्या नडेला, इनको ट्रेड एंड इंडस्ट्री की कैटेगरी में दिया है, ये वैसे कैटेगरीज याद करने की जरूरत है नहीं। तो सत्या नडेला को दिया गया है, एंड हु इज ही, चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। फिर दूसरा हो गया सुंदर राजन पिचई, या फिर हम जिन्हें प्यार से सिर्फ सुंदर पिचई भी कहते हैं, तो ही इज द सीईओ ऑफ गूगल एंड अल्फाबेट, अल्फाबेट की पेरेंट कंपनी है गूगल की, तो उनको दिया गया है। अगेन ये साइंस एंड टेक से तो इंपॉर्टेंट है, साथ में ये इंडियन डायस्पोरा का कंट्रीब्यूशन भी शो करता है। तो हो सकता है इस पे क्वेश्चन पूछ लें कि इस साल के रिसिपेंट्स में कौन कौन से हैं, एक ये बन सकता है। दूसरा, अगर इंडियन डायस्पोरा के बारे में क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि इन लोगों का बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है, और साथ में इसी कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज करने के लिए इस साल की पद्म भूषण की लिस्ट में इनका नाम इंक्लूड करा गया है। तीसरा हो गया मोदी जी के बहुत ही करीबी मित्र लेकिन कांग्रेस को बिलोंग करते हैं, तो वो हो गए, पब्लिक अफेयर्स में मिला है गुलाम नबी आजाद। एक्चुअली मैंने आपको बताया था कि रिफ्यूजल वाला जो एक अभी जो कंट्रोवर्सी हुई है, वेस्ट बंगाल के जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं बुद्धदेव भट्टाचार्य जी, तो जब उन्होंने रिफ्यूज करा और गुलाम नबी आजाद ने जब पद्मा अवार्ड एक्सेप्ट करा है, तो उस कंटेक्स्ट में जयराम रमेश ने, जो कांग्रेस के वहां पे गांधी लॉयलिस्ट है, उन्होंने करा था, मतलब बुद्धदेव भट्टाचार्य जी के बारे में कहा था कि ग्लैड टू सी दैट ही प्रेफर्स टू रिमेन आजाद एंड नॉट गुलाम। तो एक्चुअली दैट वाज he was indirectly taking a dig at गुलाम नबी आजाद। तो ये कांग्रेस की लीडर हैं, कांग्रेस की कोर ग्रुप में आते हैं, और लास्ट ईयर भी काफी न्यूज में थे, ये जम्मू एंड कश्मीर को बिलोंग करते हैं। और लास्ट ईयर जब इनको राज्यसभा से रिटायरमेंट हुई थी तो मोदी जी काफी भावुक हो गए थे, वो रो भी पड़े थे। सो ही इज अ कांग्रेस लीडर एंड अ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ JNK, अभी भी कांग्रेस का पार्ट ही है ये। तो गुलाम नबी आजाद को दिया गया है। फिर बुद्धदेव भट्टाचार्य जी, फॉर्मर वेस्ट बंगाल CM, पर लिस्ट में इंक्लूड करने के बाद इन्होंने रिफ्यूज करा है। इन्होंने कहा था मैंने पहले रिफ्यूज कर दिया था, गवर्नमेंट कहती है बाद में रिफ्यूज कर रहे हैं, तो लिस्ट में तो नाम रहेगा इनका। फिर विक्टर बनर्जी इन द फील्ड ऑफ आर्ट, तो ही इज अ वेटरन बंगाली एक्टर। गुरमीत बावा, ये एक पंजाबी सिंगर थी, इनकी डेथ हो चुकी है। नटराजन चंद्रशेखरन, ट्रेड एंड इंडस्ट्री में ही इज द चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स, इनको दिया गया है नटराजन चंद्रशेखरन। राजीव महर्षि, ही वॉज द फॉर्मर यूनियन होम सेक्रेटरी एंड कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो इनको भी दिया गया है यूनियन होम सेक्रेटरी एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो इनको दिया गया राजीव महर्षि को। फिर हो गया आपके, अगर कोरोना वायरस में जिन्होंने वैक्सीन बनाई हैं इंडिया की जो कंपनीज हैं, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो इनके जो ओनर हैं साइरस पूनावाला, और दूसरा हो गया भारत बायोटेक को जो लीड करते हैं कृष्णा एला एंड सुचित्रा एला। तो आप देख सकते हैं कि इनको भी दिया गया है अवार्ड, इस बार पद्म विभूषण दिया गया है, उसमें लिस्ट में इंक्लूड करा गया है। फिर आपके हो गए हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिशियन हु बिलोंग्स टू द रामपुर साहसवान घराना, तो वो है राशिद खान। ही इज ऑल्सो द ग्रेट ग्रैंड सन ऑफ द फाउंडर ऑफ रामपुर साहसवान घराना, जो इनके फाउंडर थे इनायत हुसैन खान। तो हो सकता है कल्चर में वो ये ना पूछे कि इस साल इनको अवार्ड दिया गया था नहीं दिया गया था, पर हो सकता है वो इस घराने के बारे में बात कर लें, और ये भी हो सकता है कि वो ये पूछ लें कि ये घराना रामपुर साहसवान घराना के फाउंडर कौन थे, इनायत हुसैन खान। तो जो उनके ग्रेट ग्रैंडसन है राशिद खान जी, तो उनको अवार्ड करा गया है। फिर हो गए स्पोर्ट्स में अगर देखा जाए तो देवेंद्र झाझरिया, ही इज अ पैरालंपिक जेवलिन थ्रोअर एंड ही इज इंडिया फर्स्ट पैरालंपिक प्लेयर टू विन 2 गोल्ड मेडल एट द पैरालंपिक्स। और पिछले साल भी जब पैरालंपिक्स हुए थे उसमें आई थिंक सिल्वर या ब्रॉन्ज मिला था, पर उससे पहले जो पैरालंपिक्स हुए थे उसमें गोल्ड लिया था। फिर हो गए मधुर जाफरी, इनको कलिनरी की फील्ड में दिया गया है, वैसे इन्होंने एक्टिंग भी करी है, पर साथ में इन्होंने कुक बुक्स काफी लिखी, कलिनरी हो गया यानी कि खाना पीना हो गया, तो उसके बारे में इनका कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा रहा है। इनफैक्ट शी इज फेमस फॉर ब्रिंगिंग इंडियन कुजीन टू द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज में इंडियन कुजीन को इंट्रोड्यूस करा है इन्होंने। एंड इनकी जो बुक थी, डिब्यूट कुक बुक थी, एन इन्विटेशन टू इंडियन कुकिंग, वो 1973 में पब्लिश करी गई थी, और बहुत ही वाइडली अप्रिशिएट करा जाता है, इस बुक को एक्नॉलेज करा जाता है। तो मधुर जाफरी इनको इंक्लूड करा गया है। फिर हो गया स्वामी सच्चिदानंद इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर एंड एजुकेशन, एंड ही इज अ सोशल रिफॉर्मर फ्रॉम गुजरात, किसी पंथ को बिलोंग नहीं करते,
बट इनका सोशल रिफॉर्मर रहे हैं, इन्होंने सोसाइटी के लिए काफी कंट्रीब्यूट करा है, एजुकेशन में भी काफी काम करा है, तो स्वामी सच्चिदानंद। फिर हो गया प्रतिभा रे इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर एंड एजुकेशन, शी इज अ राइटर ऑफ उड़िया लैंग्वेज नॉवेल्स एंड स्टोरीज। तो हो सकता है इस पे क्वेश्चन पूछते हैं दैट हु इज प्रतिभा रे, कौन सी लैंग्वेज में लिखते हैं ये, हो सकता है वहां पे कंफ्यूज हो जाए कि रे नाम से कंफ्यूज हो जाए कि भाई वेस्ट बंगाल से है, बट शी इज राइट्स इंस्टेड ऑफ बंगाली शी राइट्स इन उड़िया लैंग्वेज। फिर हो गया लिटरेरी एंड एजुकेशन की फील्ड में वशिष्ठ त्रिपाठी, ही इज अ रेनाउंड स्कॉलर ऑफ न्याय शास्त्र, ये वशिष्ठ त्रिपाठी हो गए। फिर हो गया संजय राजाराम, तो इनको मिला है साइंस एंड इंजीनियरिंग की फील्ड में पोस्थोमस, ही इज एन इंडियन बॉर्न मैक्सिकन साइंटिस्ट। तो ये इंडिया में पैदा हुए थे पर बाद में फिर मेक्सिको शिफ्ट हो गए थे, एंड ही वॉज ऑल्सो द रिसिपेंट ऑफ द 2014 वर्ल्ड फूड प्राइज, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो गया है। तो अब इनको पद्म भूषण दिया गया है, कुछ साल पहले इनको, काफी साल पहले इनफैक्ट पद्मश्री भी दिया गया था। सो इन्होंने क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है इनका, कि इन्होंने वीट की, जो वीट क्रॉप होती है आपकी, उसकी बहुत सारी इन्होंने, इनफैक्ट ही डेवलप्ड 480 वेराइटीज ऑफ द वीट क्रॉप एंड दैट हैज बीन रिलीज्ड इन मोर देन 50 कंट्रीज। तो इनका ग्लोबल हंगर से टैकल करने में इनका बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। फिर हो गया, अगर हम यह हो गया पद्म भूषण हमने बात कर ली, अब हम आते हैं पद्मश्री में। तो पद्मश्री में तो भाई 107 अवार्ड दिए गए हैं इस साल, पर सारे तो हम याद नहीं कर पाएंगे, कुछ रेनाउंड पर्सनालिटीज हैं तो उसके बारे में देख लेते हैं। हो सकता है वो ये क्वेश्चन पूछ लें कि नीरज चोपड़ा को कौन सी कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है, तो इसको बताने के लिए, तो नीरज चोपड़ा, इनका नाम तो आपको पता होगा, स्पोर्ट्स की कैटेगरी में है। सो 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक्स था, जो वैसे पिछले साल हुआ था 2021 में, कोई यहाँ पे टाइपो एरर नहीं है, उसको 2020 ही कहा जाता है, तो इनको गोल्ड मेडल मिला था। तो अभिनव बिंद्रा के बाद इंडिविजुअल फील्ड में ये दूसरे इंडियन हैं जिनको इंडिविजुअल कैटेगरी में ओलंपिक्स में गोल्ड मिला था। और किस लिए मिला था, कि जैवलिन थ्रोअर भी थे, जो मैंने आपको बताया था कि जो पैरालंपिक्स के जो आपके स्पोर्ट्स पर्सन थे उनको भी जैवलिन में मिला था, पर उनको काफी, उन्होंने तो 2 गोल्ड जीत चुके हैं और अभी रिसेंटली भी एक और आई थिंक सिल्वर या ब्रॉन्ज जीता था। तो इनका ये, लेकिन ये पहला गोल्ड था। सो ही वॉन द गोल्ड मेडल इन द जैवलिन थ्रो विद अ थ्रो ऑफ 87.58 मीटर। तो अभिनव बिंद्रा के बाद दूसरे इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट है इंडिया से, तो ये स्पोर्ट्स कैटेगरी में मिला था। फिर हो गई अवनी लखेरा, सो शी इज द गोल्ड मेडलिस्ट एट द 2020 गोल्ड पैरालंपिक्स इन राइफल शूटिंग। तो ये भी पैरालंपिक्स में इन्होंने, क्योंकि पिछले साल पैरालंपिक्स में काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है, तो हो सकता है कि इंडियन स्पोर्ट्स के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आए तो सिर्फ मेन स्ट्रीम स्पोर्ट्स के बारे में बात ना करना, लेकिन पैरालंपिक्स के बारे में भी बात करना तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। फिर हो गया सोनू निगम, जो सिंगर है, उनको मिला था। फिर हो गए आपके गुरु प्रसाद मोहपात्रा, ही इज द फॉर्मर चेयरमैन ऑफ एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड सेक्रेटरी ऑफ DPIIT। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चंद्र प्रकाश द्विवेदी, ही वॉज द डायरेक्टर ऑफ 1991 टेलीविजन एपिक चाणक्य। तो इन्होंने डायरेक्ट भी करा था और साथ में इन्होंने वो चाणक्य की भूमिका भी इन्होंने प्ले करा था, ही प्लेड द टाइटल रोल ऑफ चाणक्य। एंड रिसेंटली भी ये न्यूज में है क्योंकि पृथ्वीराज चौहान के ऊपर ये मूवी डायरेक्ट करी है इन्होंने, जिसमें अक्षय कुमार ने पृथ्वीराज चौहान का रोल प्ले करा है, तो ये इन्होंने मूवी डायरेक्ट करी है। तो इस कंट्रीब्यूशन को ध्यान में रखते हुए इनको भी पद्मश्री दिया गया है। तो फ्रेंड्स, चाणक्य इनका बहुत ज्यादा हिट सीरियल था, आई वुड रिकमेंड ऑल्सो की टू वॉच इट, काफी ज्यादा इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से प्ले करा है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा लिस्ट ऑफ पद्मा अवार्डीज फॉर द ईयर 2022। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है देन डू प्रेस द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ऑफ AQ Bias। बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हम हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब, और ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 9319057600। कोई भी क्वेरी है सो प्लीज फील फ्री टू कनेक्ट विद अस। और मैंने आपको बताया कि पद्मा अवार्ड्स को मैंने 3 लेक्चर में करा है। एक लेक्चर है जो सिर्फ पद्मा अवार्ड्स का ओवरव्यू देता है, दूसरा लेक्चर है पद्मा अवार्ड्स के जो इस साल के रिसिपेंट्स हैं उसके बारे में, और एक और लेक्चर है आपका पद्मा अवार्ड्स को जब रिफ्यूज करा जाता है और एनलमेंट करी जाती है या फिर रिटर्न करा जाता है, उसकी क्या प्रोविजन है, कैसे होता है और क्यों न्यूज में था, तो वो भी मैंने करा था। तो ये तीनों लेक्चर आप इस बार देख लेना, जो प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक सिंह ऑन बिहाफ ऑफ AQ Bias। बाय, थैंक यू।